विनी हमें बताएंगे कि नंबर्स आए कैसे हैं। इनफैक्ट टू द फेस ऑफ इट डाबर के जो नंबर्स आए हैं वह वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है और इन लाइन रहे हैं नंबर्स जो एस्टिमेशन था ईटी नाउ का। एक बार विनी से और डिटेल्स ले लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में और साथ ही रेवेन्यू और टॉप लाइन किस तरह, टॉप लाइन और प्रॉफिट किस तरह से रहा है। विनी बताएं। डाबर ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए। ओवरऑल देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं डाबर से। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ देखें सब इन लाइन है ईटी नाउ एस्टिमेट्स के साथ। और वॉल्यूम ग्रोथ ये टाइम अराउंड है 5% की वॉल्यूम ग्रोथ। कंपनी ने भी हाईलाइट की थी अपनी Q1 अपडेट में मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, तो वही आ रही है 5% वॉल्यूम ग्रोथ दिस टाइम अराउंड। उसके अलावा रेवेन्यूज की बात करें 8% रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जो ओवरऑल मार्जिन की बात करें ये स्लाइट बिट ऑफ डिक्लाइन कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है मार्जिन में, 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर थे, महंगाई बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर रहे हैं मार्जिन पे वो बरकरार है इवन ये इस क्वार्टर में। और जो 5% प्राइस हाइक ली थी कंपनी ने वो बचा रही है मार्जिन को, वो सपोर्ट कर रही है मार्जिन को और मिटिगेट कर रही है वो ज़्यादा डिक्लाइन जो मार्जिन देख सकते थे उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट रहा है मार्जिन को और सिर्फ 200 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है। ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो आ रही है वो है कि रूरल और अर्बन ग्रोथ दोनों डाबर के लिए सेम रहे थे, ऑन पार रहे थे, इक्वल रहे थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑल इन ऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है, वेदर बेवरेजेस सेगमेंट में देखे जहाँ पे उन्होंने 50+% की ग्रोथ देखी है, होम केयर बिजनेस में भी 52% की ग्रोथ देखी है, आउट ऑफ होम कंजम्पशन इंप्रूव हो रहा है, तो ये ट्रेंड बरकरार रहा है। फूड बिजनेस में भी अच्छी 35% की ग्रोथ रही है, ओरल केयर और स्किन केयर बिजनेस में भी अच्छी ग्रोथ है। ओवरऑल कंपनी ने 98% पोर्टफोलियो में मार्केट शेयर भी गेन किए, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम कंपनी ने वहाँ पे देख ली है। तो ऑल इन ऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है डाबर से। ऑफ नंबर ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है कंपनी की। तो देखना होगा कि हमने आज लास्ट आवर में भी देखा था कि स्टॉक ने पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ही क्लोज दिया है। एक बार ब्रिटानिया के नंबर्स कैसे आए विनी वो भी बता दें। ब्रिटानिया ने अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट किए और देखा जाए तो ओवरऑल जो नंबर्स आए हुए हैं वो मिस थे ईटी नाउ के एस्टिमेट्स के हिसाब से। जो बात करते हैं अभी रेवेन्यूज़ की, रेवेन्यू आया है 3700 करोड़ जो है इंक्रीज ऑफ अराउंड 8.7% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। और इबिटा परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग की बात करें, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो इबिटा डिक्लाइन हुआ है, 9% डिक्लाइन आई है इबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इबिटा है 500 करोड़ पे जो है अराउंड 20% मिस आता है, 18 to 20% मिस जो एस्टिमेट्स के हिसाब से था। मार्जिन्स भी काफ़ी शार्प कॉन्ट्रैक्शन दिख रही है, मार्जिन्स में भी मार्जिन्स है 13.5% वर्सेस 16.3% लास्ट ईयर, तो अराउंड 300 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन आ रही है मार्जिन्स में भी। और बॉटम लाइन की बात करें तो वो भी प्रेशर में ही रहा है, 13% डिक्लाइन दिख रही है बॉटम लाइन और प्रॉफिट्स में भी, और प्रॉफिट्स आ रहे हैं 337 करोड़ पे। तो मेनली बात करते हैं जो कमेंट्री में आ रही है तो यस ये टाइम इन्फ्लेशन ने इम्पैक्ट कर रहा है किया हुआ है मार्जिन्स को, पर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो थोड़ी कमोडिटीज़ में अभी रिलीफ दिख रही है, ड्रॉप इन प्राइसेस दिख रहा है, पाम ऑयल प्राइसेस देखे, क्रूड प्राइसेस देखे, वो कंपनी को एड करेगा, आगे जाते हुए सपोर्ट करेगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी आगे जाते हुए और इम्प्रूव करेगा मार्जिन्स को आगे जाते हुए। कंपनी की रूरल फुटप्रिंट भी इम्प्रूव हुई है, उन्होंने काफ़ी एडिशंस भी किया हुआ है और ऑल्सो वो रिफ्लेक्ट करे कि रूरल में उन्होंने मार्केट शेयर गेन की है जहाँ पे बेटर थे अर्बन के हिसाब से, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाईलाइट करने के लिए। और कंपनी ने कहा है कि दे हैव टेकन नेसेसरी प्राइस इंक्रीजेस टू कवर द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर कोई प्राइस करेक्शन आएगा तो वो भी आगे जाते हुए क्वार्टर्स में रोल बैक होते हुए में भी दिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है अर्निंग्स से, पर ओवरऑल अर्निंग्स जो है वो मिस आया है ईटी नाउ के हिसाब से। तो हमारे एस्टिमेशन से थोड़ा